वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अभी क्या इंग्लिश पोर्शन। ओके, जो हमारा 15 to 30 रहेगा। तो 1 to 15 हमारा हिंदी का ऑलरेडी अपलोडेड है, जिन्होंने भी नहीं देखा उसको पहले जाके देख लो, फिर इसको भी। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका 15 में से कितना सही हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन गलत होने पर आपका टोटल मार्क्स में 1/4 डिडक्ट हो जाएगा। आई होप ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आप लोग नहीं करके आए होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इनकाउंटर। तो इनकाउंटर का सिनोनिम क्या होगा? इनकाउंटर का मतलब क्या होता है? सामना करना अचानक सा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम फेस करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेस। ठीक है, फेस करना। ओके, चलिए 17 में हमारा चूज़ द मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड इडियम यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो आपका यहाँ पे जो इडियम यूज़ हुआ है उसके आपको बारे में बताना है। तो क्या है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर बोल रहा है स्टूडेंट को, व्हाट्स योर एक्सक्यूज़, आई एम ऑल ईयर्स। तो यहाँ पे आपको बताना है, जो अंडरलाइन है आई एम ऑल ईयर्स, इसके बारे में बताना है। तो ईयर्स का मतलब क्या है? सुनने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिसनिंग इंटेंटली या लिसनिंग अटेंटिवली, जो भी होता है आपका यहाँ पे सही होता है। ठीक है, 17 का डी हो जाएगा। 18 में है हमारा चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ आपको करेक्ट प्रीपोजिशन को यूज़ करना है और इस सेंटेंस को फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे व्हाट डिड यू बाय दिस ड्रेस। तो व्हाट डिड यू बाय दिस ड्रेस, तो क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, ऑफ होगा या एन होगा। तो हम लोग यहाँ पे कोई रीज़न जानने के लिए या प्राइस का ये करने के लिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जिन्होंने भी यहाँ ड्रेस 4 किया है उसका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 19 में हमारा चूज़ द करेक्ट एंटोनिम। तो इसका आपको अपोजिट ढूंढना है। तो फूल का मतलब क्या होता है? मूर्ख हो जाएगा, अनएजुकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? स्कॉलर दिया हुआ है, कंट्रोल, डिवोशन या ब्यूटीफुल। तो यहाँ सुंदरता, धार्मिकता, ये सबसे ये नहीं है। फूल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? मूर्ख होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है। और यही स्कॉलर का मतलब क्या होता है? विजडम होता है, बुद्धिमान होता है कि नहीं? एजुकेटेड होता है, वो भी हाईली। तो फूल का यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा? हमारा स्कॉलर हो जाएगा। ओके, फिर 20 में हमारा चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द प्लेस ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। तो इसमें से आपको अंडरलाइन वर्ड पे आपको यहाँ पे इसका चूज़ करना है। ठीक है, तो 500 कंपनीज स्प्रैंग अप टू एक्सप्लॉइट दिस न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए, अगर हम लोग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, प्रोफेशनली देखें, ठीक है, कंपनीज वगैरह है तो हम लोग को प्रोफेशनली देखना है। तो यहाँ पे देखिए 500 कंपनीज स्प्रैंग अप टू एक्सप्लॉइट दिस न्यू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है भाई? तो यूज़ करना, किसी भी रिसोर्स का, किसी भी चीज़ का एक्सेस यूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ये में हमारा यूटिलाइज हो जाएगा। ओके, यानी 20 का आपका यहाँ पे ए होगा। फिर 21 का देखिए, आइडेंटिफाई द एरर इन प्लेस ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे एरर को यहाँ तो दिया हुआ है कि यही एरर है, योरसेल्फ जो अंडरलाइन है, इसके जगह में आप क्या यूज़ कीजिएगा? यहाँ पे आपको करना है। तो क्या है? आई सिंपैथाइज फॉर योरसेल्फ ओवर योर मदर्स डेथ। तो यहाँ आप योरसेल्फ के जगह पे क्या यूज़ कीजिएगा? वही आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे योर सेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा। आई के जगह पे क्या होगा यहाँ पे? तो यू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 21 का आपका यू हो जाएगा। ओके, 21 का ए। अब देखिए यहाँ पे तो आपका 22 में इन द क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज आर नंबर्ड S1 और S6 रिस्पेक्टिवली। द रेस्ट ऑफ द पैसेज इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। These 4 sentences are jumbled. Read the sentences and identify their correct and logical order. आपको यहाँ पे S1 से S6 तक दिया हुआ है और आपका यहाँ पे क्या, ये जो अंदर का PQRS है इसको आपको क्या करना है? अरेंज करना है। ठीक है, और क्या हो? एक लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, तो देखिए आपका ऊपर और नीचे वाला तो सेम होगा। फिर इसमें आपका क्या हो जाएगा? P में जैसे देखा हुआ, इट इज़ नॉट मियरली गोइंग थ्रू द रिचुअल
प्रिस्क्राइब टू अस, क्यों में इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सेरेमोनियल पिटी, आर में अनलेस द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स यू आर नॉट authentically religious man, as में it is the making of your own self, the transformation of your nature। यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा सही होगा, बी वाला, ठीक है, QPSR, आप इसको जोड़ के देख लीजिएगा, करेक्ट बैठेगा। ओके, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला QPSR। फिर देखिए 23 में देखिए आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें कौन सा ये है टेंस है, इसमें आपको बताना है। ओके, तो रेशमा विल हैव रीच्ड होम बिफोर 8 PM, तो इसमें क्या होगा हमारा, बिना विल हैव है तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, ये कैसे इंडिकेट कर रहा है कि विल प्लस हैव प्लस पार्टिसिपल है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फिर 24 में है हमारा कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब, तो आपको यहाँ पे वर्ब डालना है कि कौन सा इसमें ज़्यादा सुटेबल रहेगा। डू नॉट डैश वाइल यू ड्राइव, ये हमेशा हम लोग सुनते आते हैं, है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी अगर सेंटेंस, जैसे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है और कोई भी डू नॉट से अगर स्टार्ट होता है ना, तो बाद में वो अपने साथ कैसा वर्ब लेता है, तो वो बेस वाला वर्ब लेता है। ठीक है, जो ओरिजिनल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा, डू नॉट ड्रिंक वाइल यू ड्राइव। ओके, बेस फॉर्म हो जाएगा वर्ब का, तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा। फिर 25 में एक्सप्लेन द फ्रेज, यहाँ पे जो फ्रेज दिया हुआ है वहाँ पे आपका ये करना, आई ऑलवेज स्टैंड बाय माई फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, टू लाई, टू क्राई, टू सपोर्ट, टू लव। आई थिंक ये सबका ही सही हुआ होगा, क्या स्टैंड बाय करना मतलब सपोर्ट करना। ओके, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा, टू सपोर्ट। ओके, अब इसमें से आपका पैराग्राफ से आपको यहाँ पे करना है, आई होप पैराग्राफ आप सब ने पढ़ा होगा। तो चलिए, इसमें हम लोग तभी पढ़ नहीं सकते, डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, वाई माइट पेशेंट एंड प्रोफेशनल्स हेजिटेट टू ट्रस्ट AI सिस्टम, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आपको जो भी आपका दिया हुआ है पैराग्राफ में, उसके अकॉर्डिंग बताना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। ओके, तो वाई माइट पेशेंट्स एंड प्रोफेशनल हेजिटेट टू ट्रस्ट AI सिस्टम, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो AI सिस्टम आर टू स्लो, ऐसा तो नहीं है कि बहुत स्लो है। फिर बी में देखिए AI रिक्वायर्स नो डाटा, सी में AI रिड्यूसेस हेल्थ केयर कॉस्ट, या फिर डी में AI डिसीजन में लैक क्लियर एक्सप्लेनेशन, तो ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 26 का डी नंबर। ओके, आपका स्टार्टिंग में ये वाला आंसर मिल जाता अगर आप खोजते तो। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हमारे 27 में है, व्हाट इज़ द की इम्प्लीकेशन ऑफ AI फॉर द हेल्थ केयर वर्क फोर्स, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा, सी, नीड फॉर एडप्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल। ओके, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। 28 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ AI इम्प्रूव्स पेशेंट आउटकम, तो ऑप्शंस में क्या है, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल, बाय इनेबलिंग अर्ली इंटरवेंशन थ्रू एक्यूरेट डेटा एनालिसिस, या बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर डायग्नोसिस, या डी बाय रिप्लेसिंग ऑल मेडिकल प्रोफेशनल। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 28 का बी नंबर होगा। ठीक है, 28 का बी होगा, बाय इनेबलिंग अर्ली इंटरवेंशन थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस, वो ह्यूमन से ज़्यादा जल्दी डेटा को एनालाइज करेगा, है कि नहीं। 29 का है, द यूज़ ऑफ AI इन रोबोटिक सर्जरी मेनली हेल्प्स टू, तो किस में हेल्प करता है भाई वो, तो इन्हेंस प्रिसिशन एंड एफिशिएंसी इन प्रोसीजर्स, रिड्यूस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन, या एलिमिनेट पेशेंट मॉनिटरिंग, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, इन्हेंस प्रिसिशन एंड एफिशिएंसी इन प्रोसीजर्स। ओके, 30 में है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न AI एक्सेलरेट ड्रग डिस्कवरी, तो क्या है इसका प्राइमरी रीज़न भाई, इट अवॉइड्स क्लिनिकल ट्रायल्स, इट प्रोसेस एंड एनालाइज लार्ज डाटा सेट्स क्विकली, या सी इट रिप्लेसेस फार्मास्यूटिकल कंपनीज, या फिर इट रिड्यूसेस द नीड फॉर रिसर्च। तो हमारा यहाँ 30 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ये क्या करता है,
जल्दी से एनालाइज करता है लार्ज डेटा को भी। ओके, इसके बाद हमारा रीजनिंग है तो उसको करेंगे। तो होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग का 15 में से आपका कितना इसमें से सही हुआ है। ओके, बाय।